स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। नंबर 1 भद्राचलम, नंबर 2 चंदेरी, नंबर 3 कांचीपुरम, नंबर 4 करनाल। उपर्युक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुख्यात हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2 और 3, डी 1, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। दूसरा सवाल, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग और इससे जुड़े शहरों के युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 NH4 बराबर चेन्नई और हैदराबाद, नंबर 2 NH6 बराबर मुंबई और कोलकाता, नंबर 3 NH15 बराबर अहमदाबाद और जोधपुर। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है डी कोई नहीं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय करारों पर विचार कीजिए। नंबर 1 खाद्य एवं कृषि हेतु पादप आनुवंशिक संसाधनों के विषय में अंतर्राष्ट्रीय संधि, नंबर 2 मरुभवन का सामना करने हेतु संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, नंबर 3 विश्व विरासत अभिसमय। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से जैव विविधता से संबंध रखता है या रखते हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है टी 1, 2 और 3। चौथा सवाल, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 यह UNEP तथा यूनेस्को का उपक्रमण है, नंबर 2 यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं, नंबर 3 यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी केवल 2 और 3। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग, बी क्रस्टेशियाई डायटम हेरिंग, सी डायटम हेरिंग क्रस्टेशियाई, डी क्रस्टेशियाई हेरिंग डायटम। इसका सही जवाब है ए डायटम क्रस्टेशियाई हेरिंग। छठवां सवाल, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ए प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक। सी महात्मा गांधी द्वारा अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। डी भारत के 1947 में हुए विभाजन तक, जब पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया। इसका सही जवाब है बी सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत किए जाने तक।
7वां सवाल, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में ए. कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई, बी. कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया, सी. असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ, डी. लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया। इसका सही जवाब है बी. कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज्य प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। 8वां सवाल, विख्यात सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। नंबर 2, यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों पुरानी जीवंत परंपरा है। नंबर 3, यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों तथा तालों पर आधारित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 2 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी. केवल 1 और 2। 9वां सवाल, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कि कैलेंडर का एक चैत्र ग्रिगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? ए. 22 मार्च अथवा 21 मार्च, बी. 15 मई अथवा 16 मई, सी. 31 मार्च अथवा 30 मार्च, डी. 21 अप्रैल अथवा 20 अप्रैल। इसका सही जवाब है ए. 22 मार्च अथवा 21 मार्च। 10वां सवाल, भारत की कला व संस्कृति के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की एक भव्य प्रतिमा जिसके ऊपर की ओर अनेकों दैवी संगीतज्ञ तथा नीचे की ओर उनके दुखी अनुयायी दर्शाए गए हैं, बराबर अजंता। नंबर 2, प्रस्तर पर उत्कीर्ण विष्णु के वराह अवतार की विशाल प्रतिमा जिसमें वह देवी पृथ्वी को गहरे विक्षुब्ध सागर से उबारते दर्शाए गए हैं, बराबर माउंट आबू। नंबर 3, विशाल गोलाश्मों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या या गंगावतरण, बराबर मामल्लपुरम। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी. केवल 1 और 3। 11वां सवाल, गदर क्या था? ए. भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, बी. एक राष्ट्रीयवादी संगठन जो सिंगापुर से संचालित होता था, सी. एक उग्रवादी संगठन जिसका प्रधान कार्यालय बर्लिन में था, डी. भारत की स्वतंत्रता के लिए एक कम्युनिस्ट आंदोलन जिसका प्रधान कार्यालय ताशकंद में था। इसका सही जवाब है ए. भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय
सैन फ्रांसिस्को में था। 12वां सवाल, भारत की संस्कृति एवं परंपरा के संदर्भ में कलारी पयट्टू क्या है? ए, यह शैव मत का एक प्राचीन भक्त पंथ है जो अभी भी दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। बी, यह कांसे और पीतल के काम की एक प्राचीन शैली है जो अभी भी कोरोमंडल क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। सी, यह नृत्य नाटिका का एक प्राचीन रूप है और मालाबार के उत्तरी हिस्से में एक जीवंत परंपरा है। डी, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। इसका सही जवाब है डी, यह एक प्राचीन मार्शल कला है और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में जीवंत परंपरा है। 13वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गरबा बराबर गुजरात। नंबर 2, मोहिनी अट्टम बराबर ओडिशा। नंबर 3, यक्षगान बराबर कर्नाटक। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। 14वां सवाल, भारत में बौद्ध इतिहास, परंपरा और संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1, टाबो मठ और मंदिर संकुल बराबर स्पीति घाटी। नंबर 2, लहोत्सव लाखांग मंदिर नको बराबर जंसकार घाटी। नंबर 3, अलची मंदिर संकुल बराबर लद्दाख। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। 15वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का एक संकलन है। नंबर 2, पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रतिपादित किया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी, ना तो 1 और ना ही 2। 16वां सवाल, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय ए, पूर्वोत्तर भारत में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है। बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। सी, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है। डी, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। इसका सही जवाब है बी, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। 17वां सवाल, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? नंबर 1, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। नंबर 2,
भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। नंबर 3, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 18वां सवाल, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? ए राज्य परिवार के इस्तेमाल के लिए मस्जिद, बी अकबर का निजी प्रार्थना कक्ष, सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था, डी वह कमरा जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे। इसका सही जवाब है सी वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। 19वां सवाल, भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े या विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है या बाध्यताएं हैं? नंबर 1, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है। नंबर 2, निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों के गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है। नंबर 3, निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी केवल 3। 20वां सवाल, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? नंबर 1, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया है। नंबर 2, पारिस्थितिक संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है डी ना तो 1 और ना ही 2। 21वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। नंबर 2, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। नंबर 3, राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका
इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। 22वां सवाल, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नंबर 1 विटामिन सी बराबर स्कर्वी, नंबर 2 विटामिन डी बराबर रिकेट्स, नंबर 3 विटामिन ई बराबर रात्रि अंधता। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 23वां सवाल, विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्वों के नैनो कणों के बारे में कुछ चिंता है, क्यों? नंबर 1 वे पर्यावरण में संचित हो सकते हैं तथा जल और मृदा को संदूषित कर सकते हैं। नंबर 2 वह खाद्य श्रृंखलाओं में प्रविष्ट हो सकते हैं। नंबर 3 वह मुक्त मूलकों के उत्पादन को विमोचित कर सकते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 24वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नामक प्रकाशन प्रकाशित करता है? ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, सी विश्व आर्थिक फोरम, डी विश्व बैंक। इसका सही जवाब है ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 25वां सवाल, संघ के बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर योजना व्यय के अधीन आता है या आते हैं? नंबर 1 रक्षा व्यय, नंबर 2 ब्याज अदायगी, नंबर 3 वेतन एवं पेंशन, नंबर 4 उपदान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी कोई नहीं। इसका सही जवाब है सी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।